अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना। मंकी पॉक्स वायरस आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसकी ख़बरें भी आ रही हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों के अंदर ये तशवीश पैदा हो रही है कि क्या ये भी कोरोना की तरह पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इसकी अलामात क्या क्या हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, इसकी वैक्सीन क्या है और इसमें मरीज़ को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यही तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। मंकी पॉक्स की जो बीमारी है वो मंकी पॉक्स वायरस के ज़रिए फैलती है। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में फैल सकता है, या एक माहौल के ज़रिए भी फैल सकता है। यानी कि जिस माहौल के अंदर वो मुतासरा मरीज़, ख्वाह वो इंसान हो या ख्वाह वो जानवर हो, वो उस माहौल के अंदर रहा हो, उस माहौल से भी एक से दूसरे के अंदर मुंतकिल हो सकता है। इसकी अलामात में मुख्तलिफ़ अलामात हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अलामात बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं और कुछ लोगों को बहुत ही कम ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसकी डिपेंडेंसी इस बात पे है कि जितने इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उतना वो कम इसकी अलामात फेस करेगा। ज़्यादातर ये अलामात बच्चों, बूढ़ों, हामला ख़वातीन, दूध पिलाती ख़वातीन और ऐसे अफराद जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी है, जो कमज़ोर हैं, उनमें ये वायरस ज़्यादातर अटैक करता है। अमूमन तौर पर इसकी जो इलामात हैं, इब्तदाई इलामात में सर दर्द, पट्ठों में दर्द, पट्ठों में शदीद खिंचाव, कमर में दर्द और हाथों के और गर्दन के एरिए के अंदर फोड़ों और फिंसियों की नमूदार होना है। लिम्फ नोड की सोजिश भी इस बीमारी की एक अलामत है। शुरू के अंदर तो इसके जितने भी मरीज़ हैं, उसके अंदर चंद दाने नमूदार होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही दिनों के अंदर ये दाने एक से लेकर कई हज़ार तक भी फैल सकते हैं। इन दानों में पानी भर जाता है, कुछ रतूबतें कुछ देर बाद फट जाती हैं और जैसे ही वो रतूबतें फटती हैं तो उसके बाद फिर वो जिस्म के ऊपर फैल जाती हैं और इसके फैलने के ज़रिए और मुख्तलिफ़ रतूबतों के ज़रिए और दाने निकल सकते हैं। ये इसकी बेसिक इलामात है। ज़्यादातर ये दाने गर्दन, पट्ठों, बगलों, बाजू, हथेली और पाँव के तलवों और शर्मगाह के एरियों के अंदर हो सकते हैं और ये ख़ासी तकलीफ़ का बायस भी बन सकते हैं। और इंसान उस वक़्त तक मुतअद्दी रहता है, यानी कि उसका मर्ज़ दूसरे तक मुंतकिल होता रहता है, जब कोई दूसरा इंसान इसके जिस्म से निकलने वाली रतूबत को टच करे या उसका कोई ज़ाती इस्तेमाल का, जिस तरह तौलिया, कंघी, साबुन वग़ैरह इस्तेमाल करे, या खाँसने छींकने के ज़रिए भी ये मर्ज़ दूसरे इंसान को मुंतकिल हो सकता है। अमूमन तौर पर ये मर्ज़ 6 या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और बुखार और सर दर्द और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अद्वियात दी जाती हैं, लेकिन बाज़ मरीज़ों के अंदर ये शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है और ये लाइफ़ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। आज तक जितना भी डाटा इकट्ठा हुआ है, उसके मुताबिक इसका जो डेथ रेट है वो 1% से 10% तक है। ये वेरी इस वजह से है कि आपको सेहत की कौन सी सहूलियात मुयस्सर आई हैं, मरीज़ की निगहदाश्त किस अंदाज से हुई है और उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत कैसी है और उसकी एज कैसी है। इन चीज़ों पर डिपेंड करते इसकी जो शरह अमवात है वो 1% से लेकर 10% तक रखी गई है। जितने भी जानवर हैं जो इस पे मुतासिर हैं, उससे भी ये इंसानों में फैल सकता है। जानवरों को टच करने में से, जानवरों के साथ रहने में, उनके साथ फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए ये फैल सकता है और जानवरों का गोश्त खाने से भी इस जो वायरस है वो इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि जब भी किसी भी जानवर का गोश्त खाया जाए, उसको अच्छी तरह पका के खाया जाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर के अंदर ये वायरस मर जाता है और ये अपना असर नहीं करता और ये मर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोरोना की तरह पेंडेमिक सूरत हाल इख्तियार करेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो फैल रहा है वो एक इंसान के दूसरे इंसान को टच करने के से या उसकी ज़ाती चीज़ों के इस्तेमाल के ज़रिए फैल रहा है। ये कोरोना की तरह सांस से और छींकों से फैलता तो है, लेकिन इसका ये फैलना बहुत ही कम है। ज़्यादातर इसका फैलाव इंसान को टच करने और इंसान की चीज़ें इस्तेमाल करने से है, इसलिए ये पेंडेमिक की सूरत हाल इख्तियार नहीं करेगा। और इसकी वैक्सीन अभी तक कुछ ममालिक के अंदर इसकी वैक्सीन है और कुछ ममालिक जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो अगर लगा दी जाए तब भी इसमें बेहतर काम कर सकती है, लेकिन इसकी वैक्सीन भी दुनिया के अंदर दस्तयाब है और कुछ ममालिक के अंदर जहाँ ये मर्ज़ होता है वहाँ पर ये लगाई भी जाती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।